तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। छोटी छोटी कोशिशें बड़ी सफलता के लिए प्रेरणा बन जाती है। यहाँ कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं चल रहा, ना ही यहाँ पर अंताक्षरी खेली जा रही है। हम मौजूद हैं लाल किले के पीछे एक छोटे से मंदिर साईं बाबा मंदिर में। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल गरीब बच्चों को, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं और जिनके माता पिता नहीं हैं, जो शेल्टर्स होम में जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इन कांस्टेबल का नाम है तान सिंह जी यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं और एक छोटे से मंदिर का परिसर लिया हुआ है जहाँ पर ये लोग लगातार करीब 6 सालों से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तान सिंह जी, कहाँ से इतना जज्बा लेकर के आते हैं आप? जज्बा मैंने खुद देखा है, खुद मैं ऐसी जगहों पर रहा हूँ। मैं भी कोई जे कॉलोनी से आया हूँ निकल के, तो मुझे पता है गरीबी क्या चीज़ होती है। तो थोड़ा सा कुछ था कि जब दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया तो मैं भी कुछ करूँ, तो ये एक इतना अच्छा मौका मिला और इतनी ऐतिहासिक जगह पर मौका मिला, तो इससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए। बस यही था कि मज़दूरों के बच्चे हैं, इनको एक थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण कर सकें और ये भी कुछ ना कुछ बन सकें। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, दिल्ली पुलिस की ड्यूटी 8 से 12 घंटे की, उसके बाद यहाँ पर समय देना, पढ़ाना, कैसे ये सब चीज़ें आप मुमकिन कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी ड्यूटी, अगर ड्यूटी के रहते ही मैं सब कुछ ये कर पा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी अपनी ड्यूटी को देता हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए एक बच्ची का इंतज़ाम किया, जिसको वो इन्हीं बच्चों के बीच में से है। उसको 3,000 रुपये महीना देता हूँ, जिससे कि उस बच्ची का भी खर्चा चल सके और वो बच्ची भी इनको पढ़ा सके। डेली इन बच्चों से बात होती है मेरी और मैं आता भी उनके बीच में, जैसा समय मिलता है मैं तुरंत आता हूँ इनके बीच में मिलने। मगर मैं इस स्कूल को ये नहीं, छोटे से इस पाठशाला को मैं चाहता हूँ कि ये ढंग से चले, ये नहीं कि एक दिन चलेगी फिर 2 दिन चलेगी, वो नहीं, मैं इसे कंटिन्यू चलाना चाहता हूँ। और मैं अब सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट और अनुरोध करूँगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे अब सीनियर अफसर भी इसमें सबसे बड़ा सहयोग देने लग गए। अब हमारे जो डीसीपी नॉर्थ साहब आए हैं, उन्होंने इन बच्चों के आधार कार्ड वगैरह सबके मंगवाए। जिन बच्चों को यहाँ पढ़ना है ना, उनके वो एडमिशन करवा रहे हैं। तो इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बड़ी कामयाबी क्या है कि इन बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। जब ये बच्चे स्कूल जाने लगेंगे और शिक्षा का अच्छा ज्ञान होगा, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, तो इससे बड़ी कामयाबी मेरे लिए क्या है। थान सिंह जी, आप कितने समय से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये इसको चलते चलते कम से कम 6 साल हो गए। जब ये स्टार्ट किया था तो ओनली 3 से 4 बच्चे थे, अब 50 से 60 बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पर। और ये बच्चे इन्हीं मज़दूरों के बच्चे हैं जो कि लाल किले में काम करते हैं, कोई कहाँ काम करता है, मगर ये सब बच्चे यहीं के हैं। तो पढ़ने से पहले ये लोग मतलब क्या चीज़ किया करते थे? बच्चे कहाँ मतलब पढ़ाई पहले से करते थे घर पर, या फिर कुछ अलग काम करते थे, या फिर ऐसे घर में रहते थे? कई बच्चे ऐसे थे इनमें। मेरे यहाँ से कम 150 से पौने 200 बच्चे यहाँ से पढ़ के अपने गांव चले गए, दोबारा गांव में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से पढ़ने के बाद अगर गांव में जाते हैं तो वो भी पढ़े, वो भी अच्छी बात है। शिक्षा का ग्रहण तो कहीं भी आपको मिलता है, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। मगर यह है मेरा कहना, शिक्षा के ऊपर जो फर्स्ट मेरी चीज़ है कि इनको शिक्षा मिलनी चाहिए। जब इनके माँ बाप काम पर चले जाते थे तो ये कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि बोतलें बिनते थे। जब बोतलें बिनते थे ना, तो वो क्या नाम है, वो एक बच्चा बोतल बिनता है, एक बच्चे को 50-60 रुपये इकट्ठे हो गए, तो दूसरा बच्चा देखेगा तो वो दूसरा बच्चा भी बोतलें बिनने लग जाएगा, तीसरा भी लग जाएगा, फिर वो अपनी मन की चीज़ें खाएगा। तो ये चीज़ें सब चीज़, तो मैं यही कहता हूँ कि अब सभी लोगों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों को शिक्षा का पूरा अधिकार दिया जाए। तो जज्बा और मेहनत देश के हक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले देश में शिक्षा को प्रायोरिटी दी जाए और जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई करवाई जाए, उनको शिक्षा को जो माध्यम है उनको किसी न किसी तरीके से दिया जाए। यहाँ पर जो तमाम बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ साक्षी। अच्छा, आप कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो अभी आप कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। तो क्या अंकल से पढ़ना अच्छा लगता है या मैडम जो इन्होंने हायर किया उनसे पढ़ना अच्छा लगता है? मैम से पढ़ना अच्छा लगता है और अंकल से भी अच्छा लगता है। अंकल से भी? अच्छा, तो मतलब बड़े होकर के अब आप क्या बनना चाहते हैं? अंकल को देख करके कुछ लगता है अंदर से कि हाँ, अंकल के जैसा बनना चाहेंगे। और क्या, दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं? हाँ। फिर क्या करेंगे अगर आप दिल्ली पुलिस में आ गए तो? हम भी कुछ ऐसा करेंगे जो अंकल करते हैं। अच्छा, अंकल की तरह मेहनत करोगे बच्चों के लिए? हाँ।
तो जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है उसी तरीके से बच्चे अपने मन में ये सब चीज़ें बैठाने लग जाते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ करके भविष्य में क्या कुछ करना है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोनू है। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? बड़े होके पुलिस। पुलिस वाला? हाँ। मतलब ये ख्याल कहाँ से आया कि आप पुलिस वाला बनोगे या फिर कुछ और बनना चाहते हो? मुझे अंकल को देख के लगा कि पुलिस वाला बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, फिर पुलिस वाले बन जाओगे तो क्या करोगे आगे? मैं ऐसे ही मेहनत करूँगा बच्चों के लिए। ऐसे गरीब बच्चों के लिए मेहनत करोगे। बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपसे अभी पहले बोला कि शिक्षा जिस तरीके से हम बच्चों को देते हैं उसी तरीके से बच्चे अपने माइंडसेट को तैयार कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं बड़े होके टीचर भी बनना चाहती हूँ, पुलिस भी बनना चाहती हूँ। पढ़ाई करने में मज़ा आता है? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। तो अगर आप पुलिस वाले बन जाओगे और टीचर बन जाओगे तो फिर क्या करोगे आप? मैं गरीब बच्चों को भी पढ़ाऊँगी और गरीब बच्चों के लिए मेहनत भी करूँगी। गरीब बच्चों के लिए मेहनत भी करोगे? हाँ। तो वही चीज़ है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है देश के लिए। यहाँ पर जो तमाम जो बच्चे जो पढ़ाई करने आते हैं वो लगातार अब उनके मन में ये बैठ चुका है कि हाँ, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई करके हम भी देश के नागरिक, एक बेहतर नागरिक के रूप में सामने आएँ और जो देश की जनता है और जो देश के गरीब बच्चे हैं उनका भी साथ दें। और जिस तरीके से आजकल शिक्षा कहीं ना कहीं दबती जा रही है, लोगों के मन में शिक्षा का जो अधिकार है वो गरीब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं अब दबता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके से मुहिम चला करके, इस तरीके से जज्बे से अब ये दिखाई देता है कि शिक्षा देश में आज भी ज़रूरी है। तो इसी तरीके से दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल है थान सिंह जी, वो लगातार ये शिक्षा देने का काम कर रहे हैं गरीब बच्चों को, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है, उनके जो सीनियर अधिकारी है, वो भी अब इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं। ये जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं इस मंदिर परिसर में, वो अब उनका दिल्ली पुलिस उनका एडमिशन भी करवा रही है और लगातार जो शिक्षा देने का काम है उसमें दिल्ली पुलिस भी इनका पूरा सहयोग कर रही है। तो इसी तरीके से आपको भी ज़रूरी है कि आप भी एक कदम उठाएं और शिक्षा देने में योगदान ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।